उसमें से बातियों में से तेल निचोड़ रही थी। उनके घर में बेचारियों को सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं, और वो भुखमरी के दौर में गुजर रही है। छोटे छोटे बोतलों में रो रहे, ले ले गारंटी। जसोदा बहन खुद कह रही है मुझे काय गारंटी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तो वारंटी लाइक मांग रहा था। मेरी सदस्य आ गई, तू न्याय दिला देगा भूतनी के हैं राजनीति के लिए निकले, नोट अभी भी एम के खिलाफ चलना। जब क्यों नहीं करा तूने यात्रा, लगा अपने आग और कूद जा, देख यात्रा मिल जाएगी। उससे उद्घाटन करवा लो मंदिर का, वो भी कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, इंशाअल्लाह कर देगा उद्घाटन। राम मंदिर और न्याय यात्रा क्या है, ये दोनों अलग अलग क्या है ये? हाँ, एक को मंदिर का जो मोदी को पुजारी बना दो भूतनी वाले को, और इसको कहीं का सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो, इसकी यात्रा निकल जाएगी। इनको जरूरत ही नहीं है देश की राजनीति में करने की, और देश की राजनीति के लायक नहीं है ये। कहीं नहीं है, कहीं प्यार की यात्रा, कहीं दुकान, कहीं कुछ, ये सामान, कभी ये सामान। अबे क्या हो, व्यापारी हो क्या? एक ने धर्म के नाम पे धंधा कर रखा है, ये दुकान के नाम पे धंधा मचाने की कर रहा है। तो ये देश दुकान नहीं है या धर्म नहीं है, देश है। देश होता है, राष्ट्र होता है। 140 करोड़ आवाम की है मूलभूत जन सुविधाओं को लेकर देश का प्रधानमंत्री हो या अन्य नेता हो, उसके लिए काम करते हैं। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, रोजगार है, महंगाई है, इसके लिए देश के नेताओं को काम करना चाहिए, ना कि धर्म मजहब के नाम का जो पाखंड मचा रखा है, जो प्रपंच चल रहा है देश के अंदर। इससे राष्ट्र बर्बाद हो रहा है और इनसे बचने की जरूरत, और जागरूक भी हो रहा है देश। अब जागरूक हो, देखा नहीं, कोई इंटरेस्टेड नहीं है मंदिर के प्रति, है सारे के सारे लगे पड़े, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रखी है, सब लगा रखी है, मोदी लगा, मगर फिर भी कोई लोग जागरूक नहीं है। और जब ये दिखा दिया कि भाई सारी जांच एजेंसियों ने बता दिया कि मोदी जी मंदिर के प्रति लोग जागरूक नहीं है, हम मंदिर में इंटरेस्ट नहीं है, इसी वजह से बोलना पड़ा कि नहीं, किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे दिया जलाओ। तो देशवासी बोले भूतनी के दिया कहां जलाएं, तेल कौन देगा, तेरा बाप देगा, घर में तेल नहीं है। कल नहीं दिवाली मनाओ, कल भूतनी के देश का दिवाला निकाल दिया। पिछली दिवाली को देखा छोटी छोटी बच्चियां कैसे दिए कि उसमें से बातियों में से तेल निचोड़ रही थी। उनके घर में बेचारियों को सब्जी बनाने के लिए तेल नहीं, और वो भुखमरी के दौर में गुजर रही है। छोटे छोटे बोतलों में रो रही थी वो, है आंखें देखो उनके, तुम दिए जला, उनकी आंखों की रोशनी टिपटिपा रही थी बेचारी की, है ये हालत कर रखी है। और देश के 87 करोड़ लोगों को भुखमरी के कंगाल पर खड़ा कर दिया है। 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं भसक ले मुंह में। अबे वो वालेगा कौन? भूतनी को उबालने के लिए सिलेंडर चाहिए, है उसको बनाने के लिए नमक मिर्च मसाले से तेल चाहिए, वो कौन देगा? तेरा बाप देगा, है और सब्जियां कौन देगा? और बच्चों के लिए कपड़े लगते कौन लेगा लिखाई पढ़ाई के लिए? ये बात बता, तू तो पढ़ा लिखा है नहीं भूतनी के, तो अस्ता बस्ता कौन लेके आएगा? हैं अपने तेरे बच्चे होते तो पता चलता। तेरी कौन है कह रहा है मोदी गारंटी, मोदी गारंटी? गारंटी तेरी गारंटी कौन लेगा? तेरी बीवी गारंटी ले ले मान जाऊंगा मैं, है जसोदा बहन ले ले गारंटी। जसोदा बहन खुद कह रही है मुझे काय गारंटी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, तो वारंटी लायक भी नहीं है। शादी की मेरे साथ शादी करी, 7 फेरे लिए, 7 वचन निभाने, 7 जन्म, और भूतनी का एक रात में भाग्य आज तक नहीं आया है। अरे कह रहा गारंटी, इसकी काय गारंटी है? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है जसोदा बहन ये कह रही, और मंदिर में बुलाने करने नहीं आ रहे। अकेला कहां से करेगा भाई? ये अकेला प्राण प्रतिष्ठा कर देगा, और प्राण प्रतिष्ठा किसमें? ईश्वर में फूकेगा ये। एक बात तो जो ईश्वर सब में प्राण डालता हो, ये ईश्वर में प्राण डाले। अबे भूतनी के तेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के न जाने कितने बाप होंगे, उन सब में प्राण फूके होंगे इस राम ने, है और तूने सबका काम छीन लिया राम के चक्कर में। बोल रहा अयोध्या धाम, अयोध्या धाम, धाम बना के काम तो छीन लिया सबका, है मॉब लिंचिंग, धर्म मजहब के नाम पे कितने लोग मारे गए, इसकी गिनती करो। मंदिर से पेट नहीं भरता, काम से भरता है पेट, रोजगार से। राम मंदिर को राष्ट्र की संपत्ति बनाया जा रहा, आपको मालूम है? काहे की राष्ट्र की संपत्ति है, काहे की राष्ट्र को बर्बाद कर दिया। कोई संपत्ति नहीं, लुटेरे आतंकवादी है, देशद्रोही है, बर्बाद कर दिया। धर्म से धंधा कर रहे हैं ये धंधेबाज है। और सारे जितने धर्माचार्य थे किसी को मंदिर के इसमें नहीं बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा में ना आमंत्रित किया। और जो जिन्होंने आंदोलन किया राम मंदिर को लेके, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, उमा भारती हो, किसी को नहीं बुलाया, इसलिए कि कहीं मोदी के चेहरे की जगह इनका चेहरा दिखने लग जाए। है और लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मैं तो राम मंदिर के लिए राम रथ यात्रा निकाली थी। तो पता क्या बोले अनुरक्त है भूतनी के, तूने राम रथ यात्रा निकाली थी, अब तेरी सब यात्रा निकलेगी, कभी कलश यात्रा
निकलेगी, जैसे अटल जी की निकाली थी कलश यात्रा, और चुपचाप डर गए बेचारे, कहले वो निकले ही नहीं बेचारे, कहले नहीं भैया। फिर उन्होंने कहा भाई मुझे तो बुला लो, मुन्नी मनोहर जोशी ने, मुझे बुला लो, मैं कर दूंगा प्राण प्रतिष्ठा, मैं तो दौरान अध्यक्ष था बीजेपी का आंदोलन के समय। कह रहे नहीं करूँ ना, आ सकता, वृद्ध हो गए, मर जाओगे, बताओ ईश्वर में प्राण प्रतिष्ठा कर देगा। अगर भाई देवे इनमें कुछ हो जाता जोशी जी को, तो उनमें ही प्राण फूंक देता थोड़े से, ये चल देते। अबे ये कौन है, ये कोई विज्ञान है क्या, कौन है ये, कौन चमत्कारी है मोदी जो प्राण फूंक रहा है ईंट पत्थरों में, है? मुझे जागृत कर देगा भगवान को, ये भगवान को जागृत कर देगा। और ये भूतनी का ले आया कि राम को लाए, ये लाया, राम तो आज से थोड़ी कब से है, राम अनादिकाल से है, तो ये ले आया राम को। राम तो निराकार है, हर जगह है, कल कण में बसा हुआ है, कहां से ढूंढ लाया कि गटर में दुबका था कोई, है या जंगल में भटका हुआ था, या गुफाओं में दुबका हुआ था। भगवान और ईश्वर का मजाक बनाया इन आदमियों ने, वो छोटा सा राम बना दिया, बोन आधार खुद बना राक्षस की तरह। भाई भूतनी के राक्षस ही लग रहा तू, कहीं राम को आगे नहीं ले जा रहा तू, है? प्रभु राम का तूने अपमान करा है, और तू कह रहा मुझे सम्मान मिला, थूकते तेरे मुंह पे भूतनी के। इस देश में 4 शंकराचार्य, उनको बोला वो करेंगे हवन कुंड, समझे नहीं, वो जाके करेंगे, हाँ जो जगाएंगे, मगर उन्हें नहीं बुला रहा तू। धर्म को भी निशाने बना दे, सोचा मैं ही सब कुछ हूँ, पूजा भी मैं कर दूंगा, पाठ भी मैं कर दूंगा, लुगाई भी मैं छोड़ दूंगा, सारे कर्म मैं कर लेता हूँ। और कहीं ये तो उनका जाति मसला हुआ ना, वो उन्होंने अपनी बीवी छोड़ दी तो। क्यों जाति क्या हो गया? हाँ, पूरे देश का मसला है भाई। हाँ। जो आदमी अपनी बीवी को नहीं रख सकता वो देश को क्या करेगा? अपना घर नहीं चला सकता वो कैसे देश चलाएगा? जिसके बीवी नहीं बच्चे नहीं वो कैसे सोचेगा कि बीवी बच्चों की क्या जरूरत है? जब बीवी बच्चों की जरूरत नहीं समझता तो क्या समझेगा? जब तो इसकी पार्टी के लोग कपड़े उतार देते हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाते हैं, तो इनकी मानसिकता वही है। अगर बहन बेटियों के साथ बीवी के साथ रहता तो इसे पता चलता कि बीवी को भी 3 कपड़े चाहिए कम से कम, तो बहन बेटियों को कपड़े तो नहीं उतारते, नारा देता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इनकी पार्टी के लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की जगह ना आज नाला तोड़ा अभियान मचा रखा है। हर जगह देखो, अर्पिता साहू को देखो जो सिविल जज है, वो चिल्ला रही है उत्तर प्रदेश में कि भाई मेरे को जरूरत डर है, मेरा यौन शोषण कर रहा है। एक जज जिला मजिस्ट्रेट मुझे रोज बुलाता है और कहता है जरा फैशन तो करके दिखा, जरा आधार दिखा अपने, और डायलॉग देता है कि क्या आधार क्या जलवे तेरे पारो दिखा। मैं वो डर गई, 6 महीने हो गए उसको, समझे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी डाली, कोई सुनवाई नहीं। फिर उसने न जाने कितनी ईमेल करी, हजारों, तब भी कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट से आज मांग रही है, गुहार कर रही है कि मुझे बचाओ। और कहते हैं रामराज ये चल रहा है। जब जिसके शासन में देश की जज सुरक्षित नहीं है, महिला जज सुरक्षित नहीं है, तो महिला कहां से बचेंगी? ये महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ यौन शोषण, समझे। और वहां मणिपुर में हुआ, निर्वस्त्र करके घुमाया महिलाओं को, और देश के सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी को उनका रेप करा सामूहिक रूप से। तो सरकार किसकी है? दरिंदों की है, दल्लों की है, भड़वों की है, नौटंकीबाजों की है, चोरों की है, डकैतों की है, जेबकतरों की है। ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर रहे हैं। देश के सारे सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, समझे। धर्म मजहब के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब जरूरत है लोगों को इकट्ठा होने की, खड़ा होने की, और जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज जरूरत है क्रांति की, इन पाखंडी और ढोंगियों के खिलाफ आज लड़ने की जरूरत है। ईवीएम मशीन के खिलाफ। ईवीएम मशीन का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी इलेक्शन बेईमान मशीन तब तक बैठे रहेंगे पाखंडी ढोंगी कमीन। इन कमीनों को भगाना है और अपने देश की जमीन को बचाना है, नहीं तो ये जमीन भी बेच देंगे, समझे। जमीन तो बेचा हुआ है इनका, मगर हमारी जमीन बेच देंगे। इससे बचाना है, इसके लिए क्रांति करनी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। लेकिन राहुल गांधी जो न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो वो भी तो मणिपुर के लिए, उनके के लिए निकले हैं। अरे राजनीति करने निकला है, कहीं यात्रा फ्यात्रा नहीं है। कहां से आ गया भूतनी का? है राजनीति करने के लिए निकले, चल दिए वहां से यात्रा, यहाँ से यात्रा। कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, कौन है तू? है खुद का अपना कैंसिल करा दिया था। तब तो जज वहां सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांग रहा था, मेरी सदस्यता गई, तू न्याय दिला देगा भूतनी के? हैं राजनीति के लिए निकले, नॉट ABM के खिलाफ चलना। जब क्यों नहीं करा तूने यात्रा? लगा अपने आग और कूद जा, देख यात्रा मिल जाएगी। है देश के लोगों को मरवा देते जलवा के भूतनी वालों, तुम खुद भी आग लगा लिया करो 1-2 जगह, समझे। इसलिए मैं कह रहा हूं न्याय यात्रा कुछ नहीं है, मजाक यात्रा है, समझे नहीं। लेकिन ये बवाल यात्रा है। इलेक्शन से पहले न्याय यात्रा आप क्या देखते हैं इसमें?
है कुछ नहीं है, यात्रा कुछ भी नहीं, न्याय की यात्रा। चुनाव भी तो है। ये राजनीति तो है, और क्या करते हैं। जब इनकी सरकार रही तब न्याय नहीं दिले, तब क्यों नहीं न्याय दिलाए भाई। बहुत से लोगों के साथ अन्याय हुआ, और अन्याय ना हुआ होता तो ये काय को आ जाते भाजपा वाले। अगर तुम सही होते तो ये कहां से आते। तो ये चोर थे, ये डकैत आ गए, और एक जेब कतरा घूम रहा वो केजरीवाल, पेड़िए की चाल, समझे, वो भी कम नहीं है। हाँ, तो ये जेब कतरे और चोर और डकैत तो बैठे देश के ऊपर और गुमराह करते हैं, और धर्म की ओर ले जाएंगे सब। क्या है, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कहता कि वो भूतनी का ये, समझे नहीं। और बताओ। अच्छा, लास्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। ये बताइए, अगर ये सब किसी को आप जेब कतरा बता रहे हो, किसी को आप लुटेरा कह रहे हो, तो फिर सत्ता में आएगा कौन, सरकार चलाएगा कौन? सरकार चलाएंगे तुम और मैं, समझे नहीं। आप हमें चुनो, हम चलाएंगे सरकार। कौन नहीं चला सकता, और चला सकता है असुविधा ओबीसी, वो भी चला सकता है सरकार, कोई भी चला सकता है देश का नागरिक, कोई भी। ये ऐसा लगता है असुद्दीन ओवैसी के फैन है आप? मैं फैन नहीं हूँ, ना मट्ठी हूँ, और ना पापे हूँ, और मैं उसका बाप हूँ, असुविधा ओबीसी का। अच्छा। हाँ, वो चिल्लाता ज्यादा, चमचागिरी करता है इनकी बीजेपी वालों की। जब तो कह रहा हूँ सही बना दो, उससे उद्घाटन करवा लो मंदिर का, वो भी कर देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाहू अकबर, इंशाअल्लाह कर देगा उद्घाटन, ये हो गया। लेकिन दोनों असुद्दीन ओवैसी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि वो भी इनका वो है, कैसा देख रहे हो? ये दोनों एक है भाई। मैं कह रहा हूँ भाई, कोई भी बन सकता है, देश का नागरिक है। पहले मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, फिर बैलेट पेपर से औकात आ जाएगी, जो सही आदमी होगा वो आएगा प्रधानमंत्री। ईवीएम को हैक करने का आरोप लगा रहे हो, बैलेट पेपर की पेटियों को लूटने का आरोप लगता रहा है। अगर वो आएगी तो लगेगा ही आरोप लूटने का। लगेगा कैसे भाई, सरकार किस लिए, सुरक्षा किस लिए, जब इसका मतलब सरकार निकम्मी नाकारा रही है, वो काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए बैलेट भी लूटे जाते थे। ये भी मतलब बैलेट पेपर जरूरी है, क्योंकि जितने विकसित देश है सब बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं, ईवीएम पे नहीं। जहां से ईवीएम बन के आती है वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, ये सीधी सी बात है। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम का मतलब इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, इलेक्शन भ्रष्ट मशीन। जिंदाबाद। ठीक, क्योंकि इनका बेबाकी का अंदाज भारत के लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं इनका बेबाकी का ये अंदाज? क्योंकि अपनी विचारों से, अपनी बातों से लोगों के उस दर्द को महसूस करते हैं और अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं, हर उस नागरिक तक जो एक आम नागरिक सोचता है। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।